राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा, पुरुषोत्तम भगवान की जय। आज हम लोग सुनेंगे अधिक मास कथा का 12वां अध्याय। जो पुरुषोत्तम मास में इस अध्याय को सुनता है उसके सभी कष्ट श्री हरि दूर कर देते हैं। द्रौपदी मेघावी ऋषि की कन्या थी जो एक बार कठिन तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न कर दिया था, जिससे भगवान शिव ने उसे 5 पति देने का वरदान दे दिया था, जिससे वह कन्या चिंतित हो गई थी। इस अध्याय जो कल का हम लोग अध्याय था उसमें ये कहानी है, आप लोग उसको सुन सकते हैं। अब हम लोग आज आगे की कहानी को सुनेंगे। नारद जी नारायण भगवान से बोले कि जब भगवान शिव चले गए तो उस कन्या ने क्या किया। तब नारायण जी बताएं कि वह कन्या सूख के पत्ते की तरह चिंतित हो गई थी और इतनी ज़्यादा दुखी रहने लगी थी जैसे मानो उसके ऊपर कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है। जैसे बादल में बिजली कड़कती है तुरंत गायब हो जाती है, उसी तरह वह कन्या एक बार अपने कुटिया में जाके मर गई। और एक बार राजा ने बहुत ही सुंदर यज्ञ किया, उस यज्ञ में से सुंदर एकदम सुनहरी कन्या प्राप्त हुई। वही मेघावी ऋषि की पुत्री द्रौपदी के नाम से पूरे संसार में विख्यात हुई, जिसका स्वयंवर के लिए मछली की आग भेद कर कर्ण और बहुत सारे पांडव जो भी थे लोग राजकुमार सभी लोगों ने उससे स्वयंवर के लिए गया था। लेकिन पांडव फिर अर्जुन ने पंचाली को प्राप्त किया। हे मुनि, वही द्रौपदी जिसका दुशासन ने बाल घसीट कर भरी सभा में लेके आया और हृदय को चीरने वाली उसको बातें सुनाई गई। तब द्रौपदी को अधिक मास की अवहेलना करने के लिए ये सब दंड मिला था, इसलिए मैंने भी उसका साथ नहीं दिया। लेकिन फिर वह मुझे हे नाथ, हे स्वामी, हे जगत पिता, हे जगदीश्वर, हे सखा, हे सहेली, हे मेरे परमेश्वर, हे नाथ हमारी मदद करे। मैंने भी उसकी पहली पुकार पे एक बार मैंने भी नहीं सुना, लेकिन फिर उसने जब मुझे तेज से पुकारा तो मैं तुरंत ही गरुड़ पर सवार होकर सभा में पहुंच आया और उसे बहुत सारे कपड़ों से ढक दिया। मैंने भी उसको बहुत समझाया, तब जाके वो मेरी सखी प्रिय। बस पुरुषोत्तम मास की अवहेलना करने के कारण उसको ये सब दंड मिला, लेकिन कोई बात नहीं। फिर उसके बाद से मैंने आगे उसको समझाया, आगे आने वाले अधिक मास को तुम अच्छे से पूजा पाठ जप दान पुण्य करो और सब 14 वर्ष के बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जिसने भी सभा में द्रौपदी का ये सब रूप देखा था, उसको बाल को खींचते हुए जिसने भी देखा है, मैं उनकी पत्नियों को पंखों को काटूंगा और यमराज के कोप को पहुंचाऊंगा, दुर्योधन और भी जो उनके साथ हैं। मुझे लक्ष्मी, मुझे यश कृति, मुझे कुछ नहीं प्रिय है, मुझे भक्त प्रिय है। ये सब बातें श्री कृष्ण बता रहे हैं। हे पांडव, जो हमारे भक्त की अवहेलना करता है, उन्हें कष्ट पहुंचाता है, उन्हें दुख पहुंचाता है, मैं उन्हें नहीं छोड़ता हूँ, मैं उन्हें यमराज के पास पहुंचा देता हूँ। अब मैं यहाँ से अपनी द्वारिका जाऊंगा और वहाँ पे मेरी पत्नियाँ, मेरी माता, मेरे बलदाऊ सभी लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं मेरे दर्शन प्राप्त करने के लिए। तब पांडव बोला, हे जनार्दन, हे नाथ, हमारा आपके सिवा कोई नहीं है, आप हमें जल्द ही फिर दर्शन देने का वादा करके जाइएगा। हे नाथ, आपके जैसा इस तीनों लोकों में कोई नहीं है, हम पांडव तो अनाथ हो जाएंगे। हे जगदीश्वर, हम लोग आपके हैं, आप सदा हमारी रक्षा करिएगा, आप हमें भूलिएगा नहीं। पांडव के ऐसे वचन को सुनकर श्री कृष्ण धीरे धीरे वो उनके पीछे पीछे आने लगे। उन सबों को धीरे धीरे वो पांडवों को लौटा के श्री कृष्ण द्वारिका पूरी पहुंच गया। कृष्ण जी के द्वारिका जाने के बाद 5 पांडव सभी तीर्थ को जाने लगे। पांडव सभी लोग तपस्या करने और युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों और द्रौपदी को समझाने लगे कि अब अधिक मास आएगा, तो पुरुषोत्तम मास आएगा तो हम लोग अच्छे से व्रत करेंगे, दान करेंगे, पुण्य करेंगे और पूजा पाठ करेंगे। ऐसे ही उन लोग करते करते अपना तप और भ्रमण करते रहें। तप होने के बाद वो लोग श्री कृष्ण भगवान के आशीर्वाद से 14 वर्ष पूर्ण होने के बाद अपने राज्य को प्राप्त कर लिए। तब सूत जी बोले, श्री कृष्ण जी के मुंह से मैंने इस पुरुषोत्तम मास की महिमा को सुना है। करोड़ों कल्प बीत जाएंगे फिर भी आप पुरुषोत्तम मास के महत्व को नहीं समझ सकते और बखान नहीं कर सकते। इतना ज़्यादा पुरुषोत्तम मास का महत्व है। जब श्री कृष्ण भगवान पुरुषोत्तम मास का बखान पूरा नहीं कर सकते अच्छे से, तो हम साधारण मनुष्य कैसे कर सकते हैं। अब इसके आगे कल क्या हुआ आप लोग अगले अध्याय में सुनिएगा। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय, हमारे माधव परमेश्वर की जय। राधे राधे।